नमस्कार, आप सभी का मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गंडक बराज जो कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में पड़ता है, वो भारत और नेपाल की सीमा पर बनाया गया है। और इस बराज के बनाने का उद्देश्य जो है वो क्या है वो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इन सब चीज़ों से विमुख हो चुके हैं और उन चीज़ों को मैं आज बताने जा रहा हूं। इसका लक्ष्य क्या था और ये किस लिए बनाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी बराज का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे या तो पनबिजली का या फिर नहर सिंचाई वगैरह का भी विकास करने के लिए किया जाता है। उसके पहले की जो घटना थी, हम लोग के यहाँ सिंचाई का साधन नहीं था और उस समय जो था हम लोग के यहाँ धान गेहूँ कम होता था। किसानों को सिंचाई का एक बेहतर सुविधा मिले और यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट का भी निर्माण कराया गया है। 15 मेगावाट का यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ जब 1966 में जब ये ब्रिज बन के तैयार हुआ था, उसके साथ साथ नहर का भी निर्माण सिंचाई किया जाता था 1966 से लेकर के 2000 सन तक के बीच में। और इन सभी के बीच में आप सभी को बता दूं कि बिहार की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई यहाँ से होती थी। लगभग 90% भूमि की सिंचाई इस बराज के बनने के वजह से और नहर का निर्माण होने से हुआ था। जो अब 2000 और 2002 के बाद का मैं बता दूं, उसके बाद से सिंचाई का व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हम लोग चुन करके भेजते हैं एमपी एमएलए, जो हमारी बातों को सरकार का दायित्व होता है, वो अपने दायित्व से विमुख होकर के और सरकार बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सरकार किसका रहे किसका गिरे। आप सभी को मैं बता दूं कि प्रतिदिन लाखों क्यूसेस पानी जो कि यूं ही बर्बाद हो जाता है, जो कि सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता था। लेकिन सरकार की इतनी लचर व्यवस्था है 2002 के बाद से कि हमारे यहाँ जो नहर का निर्माण हुआ था वो सब विधिवत रूप से ध्वस्त हो चुका है। और उसको सुचारू करने के लिए फिर से सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना आवश्यक है। और हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, मेरा अनुरोध है उन लोगों से कि उस चीज़ को दिखाएं और उस चीज़ को सरकार तक पहुँचाएं और उसकी मांग करें, ताकि आज जो है किसानों के पास बहुत बड़ी समस्या है। जैसे इस साल हमारे यहाँ बारिश कम होने के वजह से पूरा बिहार आज सूखे की चपेट में है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये लाखों क्यूसेस जो पानी रोज़ बर्बाद हो जाता है वो हमारे सिंचाई के उपयोग में आ सकता था। और हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, नहर है और सिर्फ उसमें कनाल जो पहले छोटा छोटा नाला हुआ करता था वो ध्वस्त हो चुका है। वो सभी खेतों में जाता था, उसके माध्यम से लगभग 90% भूमि की सिंचाई की जा सकती थी। लेकिन आज वो पूरी तरह से ध्वस्त है, जिसकी वजह से नहरों का पानी और हमारे पास जो नदी का पानी जो है गंडक का पानी, वो लाखों क्यूसेस पानी प्रतिदिन समुद्र में जाके मिल जाता है। जो कि सरकार को इस पे विशेष रूप से ध्यान देकर पहल करके इसका कहीं ना कहीं निवारण करना चाहिए, ताकि हम लोग का किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि किसानों की आय को हम लोग दुगुना करेंगे। आप कैसे दुगुना कर पाइएगा? पहले किसानों का जो व्यय है उसको आप नहीं घटाइएगा तो कैसे दुगुना होगा? प्रधानमंत्री जी, आप इस चीज़ को देखिए और रियलाइज कीजिए। और हमारे जनप्रतिनिधियों से नम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और बताएं कि हमारे यहाँ के किसान और हमारे यहाँ के नहर का जो विधि व्यवस्था था पहले से जो काफ़ी अच्छा था, उस चीज़ को फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए और उसका फिर से पूरा निर्माण कराया जाए। किसान लोग आज आत्महत्या के कगार पर इसलिए हैं ताकि उनका व्यय कम नहीं है। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और यहाँ के जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि वो इस चीज़ को दिखाएं और बताएं, प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं और सरकार तक पहुँचाएं, ताकि इस चीज़ का फिर से पुनर्निर्माण हो सके। इसमें 2 नहर का निर्माण कराया गया था, दोनों साइड से एक नहर का निर्माण कराया गया था।
एक नहर जो है पश्चिमी जो नहर है उस नहर से आपको महाराजगंज होते हुए पडरौना कुशीनगर होकर के गोपालगंज नहर जाता है और उससे किसान अपनी खेतों की सिंचाई करते थे पहले, लेकिन आज वो विधि व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी विकट समस्या है। हम लोग क्या कर सकते थे, पहले जो था इस चीज़ को मतलब लाखों हेक्टेयर लाखों क्यूसेक जो पानी था वो लाखों हेक्टेयर भूमि को सींचने के लिए उपयोग में लाया जा सकता था, जो विधि व्यवस्था खराब होने की वजह से नहीं जा पा रहा है। और हम लोग हमेशा जब अधिक बारिश होता है तो बाढ़ का समस्या जो पैदा हो जाता है। अगर पहले से जो नहर बना हुआ है वो नहर का सिस्टम और नहर सही होता तो आज बाढ़ का भी जो समस्या था वो बाढ़ का भी समस्या थोड़ा बहुत कम हो पाता। स्थिति में है, इतना जर्जर स्थिति में है कि नहर का पानी खेतों तक नहीं जा सकता है। आज सूखे के चपेट में पूरा बिहार है। बारिश कम हो, पास कुछ युवा लोग हैं, देश के भविष्य है, हो सकता है कि आगे चल के कुछ अच्छा भी ये लोग कर पाएँ पढ़ लिख के। और इन लोगों से जानेंगे कि आज किसान आज सिंचाई का जो व्यवस्था है लचर हो चुका है, इन लोगों के खेत में भी पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इन लोगों से जानते हैं। क्या आपके यहाँ मतलब नहर का पानी से सिंचाई का काम हो पाता है? देखिए, पहले जो होता था हो जाता था, अभी की स्थिति में अभी की माने हो नहीं पा रहा है। काहे जितना जो नहर की तरह से बनाया गया था, नाला बनाया गया था खेतों के तरह बनाया साइड से वो अभी तक वो नर्वस हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसी के वजह से नहीं हो पा रहा है। जी, आपके यहाँ सिंचाई हो पाता है नहर के माध्यम से? कभी कभी पानी आता है, कभी कभी अभी नहीं करता है। कभी कभी पानी होता है, कभी कभी नहीं। सब धान उनकट जाता है। जब यानी कि जब व्यवस्था है, जब समय पर पानी की आवश्यकता होती है नहर की, तब पानी नहीं आता है। और तब हम लोग क्या करते हैं, पंप सेट का इस्तेमाल करते हैं। कितना लगता होगा एक पंप सेट से? जैसे 250 रुपये घंटा, 200 रुपये घंटा, 250 रुपये घंटा। यदि आपको मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मुद्दा अच्छा लगा हो, तो लाइक और कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।